हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 गोला दिया गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 3 ये गोलाएं हैं और इनको पिघला कर तीनों को, ठीक है, एक नया गोला बनाया जाता है जिसका आकार क्या होगा, इन तीनों से बड़ा होगा। ठीक है, तीनों को पिघला के बनाया जा रहा है तो यानी कि बड़ा ही होगा। तो पहले वाले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की है 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले की है 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो गोला बनाया जा रहा है, ये बड़ा गोला, इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब भी आपको पिघला कर कहा जाएगा, तो हमने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जब भी आपको कोई चीज पिघला कर दूसरी चीज बनाने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या निकालना होता है, उसका आयतन निकालना होता है। और दोनों तरफ का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। इस तरफ 3 गोले को पिघलाया जा रहा है, यानी कि तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोले का आयतन जो है वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है। तो इसको हम नाम दे देते हैं पहला गोला और ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। जब तीनों गोलों को पिघलाया गया तो ये क्या बना, एक बड़ा गोला बना है जिसकी जिसको हम नाम दे देते हैं बड़ा गोला। ठीक है, ये है बड़ा गोला। अब आप इसे क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या R1, इसको हम मान लेते हैं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बड़ा गोला बना है इसकी त्रिज्या हमें पता करनी है। आप इतनी बात अपने कॉपी में अच्छे से लिख भी सकते हैं पेपर में। अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से फिगर अगर बना देते हैं फटाफट तो आपको तब भी आसान होगा। तो चलिए अब इसकी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, ये किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले के आयतन के, बड़े गोले का आयतन। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो पहले गोले का आयतन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन हमने पहले वाले को क्या माना है, R1 माना है, तो यहां पर छोटा सा सफिक्स में इसके 1 लगा देंगे। प्लस इसी तरीके से दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई r² प्लस तीसरे वाले का होगा 4/3 पाई r³ बराबर कितना होगा, बड़े वाले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R, इसको हमने माना है R³। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो यहां पर कॉमन लेंगे 4/3 पाई। तो यहां पर बचेगा क्या, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, तो यहां पर बचा है R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। तो R1 का मान है हमारा 6, तो यहां पर रखेंगे 6 का क्यूब प्लस R2 के स्थान पे है 8, तो यहां पर रखेंगे 8 का क्यूब प्लस R3 के स्थान पे है हमारा 10, तो यहां पर रखेंगे 10 का क्यूब बराबर R का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो क्यूब आपको सभी को याद होगा, तो यहां पर ये कैपिटल R³ इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा ये 1728 बराबर R का क्यूब। इस तरफ ये क्यूब हटेगा, इस तरफ लग जाएगा
क्यूब रूट, ठीक है, इस तरफ क्यूब हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। तो यहां से आ जाएगा आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728, और ये क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 12। आप सभी ने याद किया होगा कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। तो ये आर बराबर आ गया 12, और सब क्वेश्चन में क्या था, सेंटीमीटर, तो ये क्या है, सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट यहां से ही कर देना है। आपको अब से याद रखना है, तीन गोलों को पिघलाया गया है तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब कैपिटल R क्यूब के बराबर होगा। तो यहां से आप डायरेक्ट यही लाइन से करेंगे, आपको इतनी बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।